नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं था, वहीं की वहीं फ्लैट रह गई है। लेकिन हमारे लिए बहुत खुशखबरियां हैं आज। पहला ये है कि गोल्ड वापस उठने लगा। मैंने आपको कई बार कहा है कि सोने के अंदर एक फ्लोर है, प्राइस के अंदर, जहां चाइना रूस की उसे नीचे नहीं जाने देंगे। तो 3,200 वो फ्लोर था, वहां से बाउंस होके है लगभग $40 बाउंस हुआ। भारत में भी बाउंस हो गया इसका गोल्ड। इसका दूसरा कारण ये है कि डॉलर इंडेक्स बहुत ढीला हो गया है। डॉलर 3 ईयर लो में है यूरो और येन के अगेंस्ट। येन स्ट्रेंथन हो रही है, यूरो भी स्ट्रेंथन हो रही है। अमेरिका की इकोनॉमी के बारे में चिंता है, कि बिग ब्यूटीफुल के बिल के बारे में चिंता है, और सबसे बड़ा चिंता ये है कि जुलाई 9 के बाद टैरिफ फट हो गया तो क्या होगा, इसके बारे में भी चिंता है। इन सारी चिंताओं के कारण डॉलर बहुत धीमा है, वीक है। तो कोई स्ट्रेंथ नहीं है यूएसडी में। तो इसका मतलब ये है कि सोना का दाम ऊपर जाएगा, और वही हो रहा है, और हमें अच्छा सा सपोर्ट मिल रहा है। अगर अमेरिका में रिसेशन आ गया, तो रेट कट आ गया, तो गोल्ड और ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए जब आपके पास पैसा पड़ा है, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में गोल्ड खरीदना आवश्यक है। और एक अच्छा खबर हमको आज मिला है, वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मैं लगातार 3-4 साल में इसके बात कर रहा हूँ। वो 25 रुपया से बात कर रहा हूँ। जब आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट का आर्बिट्राज हुआ, उस समय में मैंने बात की, और उस सब समय में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन समय में क्या हो गया कि लोगों को शक हो गया कि ये 55-60 पे ही अटक जाएगा। लेकिन आज किसी गोरे ने रिपोर्ट लिख लिया कि वैद्यनाथन की बैंक बहुत अच्छा करेगा, तो वो 6% उठ गया। तो हमें ये खुशखबरी है, क्योंकि हमें बहुत दिनों से इसे कंसिडर कर कर बैठे हैं, और हमारे पास ये पड़ा है। इंडसइंड का न्यूज़ ये है कि जून 30 आया, उन्होंने एक खत लिख लिया आरबीआई को, जहां रूमर्स है कि 3 नाम उन्होंने लिखा है। आनंद साहब जो एक्सिस बैंक के डिप्टी एमडी थे वो, और एक आदमी एचडीएफसी बैंक से, और तीसरा ये बजाज फाइनेंस का एमडी। इन तीनों में से एक को आरबीआई को चुनना पड़ेगा, जो अगला इंडसइंड बैंक का चीफ बनेगा। तो ये रहा इंडसइंड बैंक का। इसके साथ इंडसइंड का बैंक का प्राइस 871 तक पहुंच गया, और लोग इसीलिए गम में है कि मैंने 2000 ये 1200 रुपया से इसका कंसिडरेशन के लिए कहा था, और 600 तक कहा था। अगर आप निरंतर एक दो खरीदते, तो आपको प्रॉफिट मिल जाता। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं, जब मार्केट नीचे आई तो घबरा गए हैं, और सिर्फ 1,200 में ही है। उनके लिए भी मैं खुशखबरी दे दूं कि जब सारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा, और 1-2 साल में वापस मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये 1500 से 1800 तक जाएगा, आपका पैसा मिल जाएगा। अगर आप एवरेज करना चाहें, तो इसे कंसिडर कर सकते हैं आप। तो ये रहा इंडसइंड बैंक के बारे में न्यूज़। तीसरा न्यूज़ ये है कि ओला का शोला हो गया, और ओला का जो बिजनेस है वो नीचे गिरता जा रहा है, और उसका सेल्स 50% गिर गया है। इसका मतलब है कि सिर्फ 18,000 गाड़ियाँ इस महीने बेची हैं, जिसमें कितना जेन्युइन सेल है और कितना ओला का सेल है हमें पता नहीं है। ओवरऑल उसका पोजीशन तीसरे पोजीशन पे गिर गया है। टीवीएस अव्वल नंबर पहुंच गया है। टीवीएस लगभग 25% मार्केट शेयर में है। बजाज 24% मार्केट शेयर थे। 23.5% से लेकर 24% तक पहुंच गया है बजाज, और ये भी नीचे से लगभग 13.5% से 14% तक पहुंच गई है। ओवरऑल ये मार्केट में स्लाइट डिक्लाइन है,
इस महीने सिर्फ 94,000 व्हीकल्स उन्होंने बेचा, लेकिन इन 94,000 व्हीकल में किसका हाल ढीला हो गया? हीरो इलेक्ट्रिक और अनऑर्गेनाइज्ड जो चाइनीज प्लेयर्स थे वो सब मार्केट से भगा दिया गया है। ये अच्छा खबर है। मैंने आपको अनेक बार कहा था जो लेगेसी प्लेयर्स हैं उन्हें भगाना बहुत मुश्किल है और वही मार्केट को डोमिनेट करेंगे। ऐसा ही हो रहा है कि वो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। जब ऐसा खराब न्यूज आता है तो मार्केट में एक स्टॉक का दाम गिर जाता है। ऐसे ही कल टाटा स्टील को जीएसटी काउंसिल ने 1,000 करोड़ का नोटिस भेजा है। ये नोटिस कंपनी ने बोल दिया है कि नाजायज है। इन्फोसिस, विप्रो जैसे बड़े कंपनियों को भी ये नोटिस भेजा था और नेट कोर्ट ने स्टे दे दिया है। टाटा स्टील का भी वही हाल हो गया, लेकिन जो करेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं हुआ। लेकिन ये ऐसा करेक्शन होता तो हम टाटा स्टील में एंटर हो जाते, हमें एक मौका मिल जाता। तो ऐसे पूरे घबराने से हमें मार्केट में डरना नहीं चाहिए। हमें मैनेजमेंट के बारे में पता है और हम इसे ये कंसिडरेशन अपॉर्चुनिटी की तरफ देखना चाहिए। जैसा हमने इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी इन बैंकों को भी देखा। लेकिन आपको ये परखना चाहिए क्या चांस है, क्या ये जेन्युइन इश्यू है, क्या चांस है। जोमेटो की गोयल साहब ने अनाउंस किया है कि वो उनकी सीएफओ के साथ मिलकर एक नया एयरलाइन शुरू करने वाले हैं। नाम वो दूसरे रखते हैं, बोल रहे हैं एरोस्पेस, लेकिन वो बोल रहे हैं जिस मार्केट में एयरपोर्ट यूज नहीं हो रहा है वहाँ वो एयरलाइन वहाँ भेजने के लिए एयरलाइंस जोड़ेंगे। लेकिन मैंने अनेक ऐसे एयरलाइंस को देखा है तो ये नए जनरेशन बिजनेसमैन स्टार्टअप जो दूसरों की पैसा को जलाते हैं वैसे ही करते हैं। अभी तक जोमेटो का कोर बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है, लेकिन वो दूसरे बिजनेस के लिए चले गए हैं। ना ये ना दूधी का कुत्ता, ना घाट का ना घर का, वैसा ही होगा इस जोमेटो का बिजनेस। ना वो डिलीवरी बिजनेस में कंसंट्रेट करेंगे, ना एयरलाइन बिजनेस में। स्विगी, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, ये सब ऐसे कंपनियां हैं, इससे आप दूर रहें, आपको बेहतर होगा। पेटीएम ये सब लॉस में चल रही है, आप इसमें एंटर मत करें, यही आपके लिए बेहतर है। ओवरऑल मार्केट बहुत ऊपर है और हमें डायरेक्शन को मिलने के लिए अगले हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा। अगले हफ्ते ट्रम्प क्या करेंगे ये आएगा, क्योंकि ये दो चीज़ है, एक ट्रेड एग्रीमेंट का समय आ गया और दूसरा वो बिग ब्यूटीफुल बिल का हाल। ये डॉलर और गोल्ड का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करेगा। तो दूसरी बात ये है कि भारत में रिजल्ट आना शुरू कर देंगे और वही कंपनियों को ट्रैजेक्टरी को डिसाइड करेंगे। तो आप आराम से के लिए कंसिडर करें एक दो के नाम से और मार्केट को संभाल के देख के काम लें, सब्र से काम लें, क्योंकि मार्केट फिर 1,000-2,000 पॉइंट नीचे जा सकती है। आज के लिए इतना ही। अपने इस पॉडकास्ट को सुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।